श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे एक आलसी ब्राह्मण और भगवान शंकर की कथा, जिसमें भगवान शंकर एक आलसी ब्राह्मण को कहते हैं कि केवल मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य नहीं, हे मोक्ष के साथ में तुम्हें कर्म और धर्म भी साथ में करना पड़ेगा। अगर तुम केवल मोक्ष के लिए भक्ति करोगे तो तुम्हारी भक्ति सफल नहीं होगी। तो किस तरह भगवान शिव ब्राह्मण को कैसे कर्म, धर्म और मोक्ष का रास्ता बताते हैं, वह हम ये कहानी द्वारा देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मणिकांत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत आलसी था। वह ब्राह्मण अपना काम भी खुद नहीं करता था। वह उतना आलसी था, न समय पर उठता, न स्नान करता और न ही कोई कार्य करता। फिर भी उसकी एक आदत थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह घोर शिव भक्त था। उसे भगवान शिव में अत्यंत श्रद्धा थी। उसका एक नियम था, वह रोज शिव मंदिर जाकर घंटों तक भगवान शंकर के सामने बैठा रहता, भगवान शिव की पूजा आराधना करता और भजन सुनता और मंत्रों का जाप करता। वो मंदिर में सिर्फ बैठा रहता, पर खुद कुछ भी मेहनत का काम नहीं करता। गांव वाले उसे आलसी ब्राह्मण कहकर चिढ़ाते थे। उस ब्राह्मण को बात बात पर गांव वाले उसका मजाक बनाते थे, लेकिन मणिकांत को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो गांव वालों की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। उसका कहना था, सब कुछ भगवान शिव की इच्छा से होता है। मैं उन्हीं पर भरोसा करता हूं। मुझे भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वे ही मेरा पालन पोषण करेंगे। पर उस ब्राह्मण को पता नहीं था कि इस जन्म में उसे मनुष्य अवतार किस कारण मिला है। उसके पिछले जन्म के कारण इसे एक ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला था। मणिकांत को यह झात नहीं था, परंतु उसके इस जन्म के पीछे एक रहस्य छुपा था। पिछले जन्म में वह एक गधा था, एक साधारण सा पशु जो एक तेली के यहाँ काम करता था। दिन भर भारी बोझ ढोता और रात को थका हारा किसी कोने में गिर जाता। वो थकावट के कारण बहुत कमजोर हो गया था। वो हर दिन ऐसे ही अपना दिन पूरा करता था। अब उसकी उम्र बढ़ जाने से काम नहीं कर पाता, इसलिए एक दिन तेली अपने गधे को एक मंदिर के पास बांधकर कहीं चला गया और काफी देर हुई, पर तेली आया नहीं। उस वक्त वहां पास में ही संतों का एक शिव भजन चल रहा था। गधा तो कुछ समझ नहीं सकता था, परंतु उसके कानों में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जैसे मंत्र गूंजते रहे। इस मंत्रों का जाप सुनते सुनते उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। कानों में शिव नाम के संग वो स्वर्गवास हो गया। भगवान शंकर उस समय ध्यान में थे और जैसे ही गधे ने प्राण त्यागे, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और मुस्कुराए। इसने अंत समय में मेरा नाम सुना है। इसे अगले जन्म में मनुष्य जात में ब्राह्मण का जन्म मिलेगा। परंतु भगवान शिव ने कहा, पर इसकी आत्मा में अब भी श्रम की कमी है। उसे कर्म का पाठ सिखाना होगा। और भगवान शिव मणिकांत के जीवन में हस्तक्षेप करने का विचार करते हैं। इस समय मणिकांत का जीवन ऐसे ही चल रहा था, बिना श्रम और परिश्रम के, केवल भक्ति पर आधारित। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई और फसलें सूख गईं। गांव में पानी की कमी हो गई। गांव के लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। लगभग गांव के सभी लोग शहर में चले गए, परंतु मणिकांत अब भी मंदिर में ही बैठा रहता और भगवान शिव की आराधना करता रहता। उसी रात वह मंदिर में सो गया। सपने में भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शिव का विराट रूप और जटाओं से गंगा बह रही थी। गले में नाग और नेत्रों से करुणा बरस रही थी। भगवान शिव का ऐसा रूप देखकर मणिकांत गदगद हो गया और भगवान शिव के चरणों में गिर गया। मणिकांत बोला, धन्य हो प्रभु, धन्य मुझे दर्शन देने के लिए। मणिकांत बोला, हे भगवान, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। तब भगवान शिव बोले, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का रहस्य बताने आया हूं। मणिकांत, क्या तू जानता है कि तुझे यह मानव जीवन क्यों मिला और किस कारण मिला है? तभी मणिकांत ने सिर झुकाकर कहा, नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता। कृपया है भोलेनाथ, आप ही मुझे बता दो कि ये जीवन मुझे क्यों मिला है। शिव ने कहा, हे वत्स,
तू पिछले जन्म में एक तेली के यहाँ गधा था। जब तेरा मालिक तुझे मेरे मंदिर के पास बांध कर चला गया था, उसके कारण मेरे मंत्रों का श्रवण करते हुए तुमने प्राण त्यागे। उस मंत्र के श्रवण की ताकत से तुम्हारा पुण्य प्रकट हुआ और उसी पुण्य से तुझे यह मानव जीवन मिला। परंतु तू इस जीवन को व्यर्थ कर रहा है। केवल भक्ति पर्याप्त नहीं है जब तक उसमें कर्म नहीं जुड़ा हो। भक्ति के साथ तुझे कर्म भी करने होंगे। तू अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। भगवान शिव की यह बात सुनकर मणिकांत ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने तो सुना है कि आपका नाम जपने से मोक्ष मिलता है और नाम जाप से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस ब्राह्मण की बात से शिव मुस्कुराए। मोक्ष भक्ति से मिलता है, पर जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष नहीं, कर्म भी धर्म है। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, प्यासे को पानी देगा, जब तू अपने श्रम से किसी की सेवा करेगा, तभी तेरा जप फलित होगा। इसलिए तुझे कर्म तो करने ही होंगे। बिना कर्म के तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। तभी मणिकांत की आंख खुली। उसे पता चला कि यह तो एक सपना था। पर मणिकांत ने निर्णय लिया कि अब वो अपनी आलस छोड़कर सबकी सेवा करेगा। उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। सबसे पहले वो स्नान करने चले गया और सबसे पहला काम उसने मंदिर की सफाई की, जल की व्यवस्था की और फिर गांव में जाकर भूखे लोगों को भोजन बांटने लगा। वह खेतों में काम करने लगा, पशुओं की सेवा करने लगा। हर कोई उसके द्वार पर आता, उसको खाना और पानी की व्यवस्था करता। मणिकांत के दिन की शुरुआत अब सेवा से शुरू होती और रात तक सबकी सेवा करता। अब उसकी आलस कहाँ चली गई, ये उसी को नहीं पता। मणिकांत का यह व्यवहार देखकर धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया, शरीर बलिष्ठ और मन प्रसन्न रहने लगा। वह अब भी शिव भक्त था, पर अब उसकी भक्ति में श्रम और सेवा जुड़ गई थी। समय बीतने लगा और कुछ वर्षों बाद मणिकांत का शरीर वृद्ध हो गया। एक दिन वह शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में भजन गा रहा था और भक्ति में लीन हो गया था। जैसे ही ओम नमः शिवाय की गूंज मंदिर में फैल रही थी, तभी उसने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। जब मणिकांत ने प्राण त्यागे, उस क्षण भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और उनके साथ नंदी और उसके गण भी थे। उन्होंने मणिकांत की आत्मा को अपने त्रिशूल पर स्थान दिया और कहा, जो कर्म और भक्ति दोनों को अपनाता है, वही सच्चा शिव भक्त होता है। और भगवान शिव मणिकांत की आत्मा को लेकर चले गए और इस तरह एक गड्ढे से जन्मा आलसी ब्राह्मण कर्मयोग और भक्ति का प्रतीक बनकर अमर हो गया। तो मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल भक्ति या केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं। जीवन में सच्ची सफलता के लिए कर्म, सेवा और भक्ति तीनों आवश्यक हैं। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं भी प्रयास करता है। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी, ये जरूर बताना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।